हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को विशेषण से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसे भी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो है एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है। और देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है, सभी न किसी बार पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है जो पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा। तो कुछ विशेषण जो है, जैसे मैंने आप लोगों को विशेषण 4 प्रकार के होते हैं ये सभी जो बताए हैं, तो उस टाइप से तो पूछा ही जाता है। कुछ इस प्रकार से भी पूछा जाता है, जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना। जैसे पर्वत क्या है, एक संज्ञा है, तो संज्ञा से विशेषण क्या बनेगा, तो पर्वत से जो विशेषण बनता है ये बनता है पर्वतीय। तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट कीजिएगा पर्वत कौन सा संज्ञा है। दूसरा क्वेश्चन है जो प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। तो प्रथम शब्द का जो विशेषण होगा ये हो जाएगा प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जो निज शब्द का विशेषण क्या होगा। तो निज शब्द का विशेषण हो जाएगा निजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जो वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला शब्द विशेषण का उदाहरण है। तो वह भला आदमी है, तो इसमें भला क्या है, तो भला जो है उसकी गुण बता रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए सभी का सभी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जो पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पुष्प शब्द का विशेषण होगा पुष्पित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है जो यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है। तो यहाँ पुराना भी क्या है, विशेषता है उसकी, जो ये माल क्या है पुराना है, ठीक है ना। तो यह एक प्रकार से क्या हो जाएगा विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 का, जो पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पुराण शब्द का विशेषण हो जाता है पौराणिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है जो यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। तो यहाँ भी हम माल के बारे में बता रहे हैं जो यह नया है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, उसकी ये विशेषण है, ठीक है ना, विशेषता बता रहा है। 9 क्वेश्चन है जो निम्न में से सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण किसको बोलते हैं, तो संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ऐसा आदमी नहीं देखा, तो देखिए आदमी से पहले ऐसा क्या है, ये एक सर्वनाम है, ठीक है ना। तो ये संज्ञा से पहले आया, इसीलिए इसको हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जो प्रेम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो प्रेम शब्द का विशेषण हो जाता है प्रेमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, जो समाज शब्द का विशेषण क्या होगा। तो समाज शब्द का विशेषण हो जाता है सामाजिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है जो स्मरण शब्द का विशेषण होगा। तो स्मरण शब्द का विशेषण हो जाता है स्मरणीय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का, बोला जा रहा है प्रसंग का विशेषण होगा। तो प्रसंग का विशेषण हो जाता है प्रासंगिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 का, जो समाज का विशेषण होगा। तो समाज का विशेषण अभी जस्ट मैंने बताया है आप लोगों को सामाजिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए सभी के सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 का, बोला जा रहा है आलस का विशेषण होगा। तो आलस का जो विशेषण हो जाता है ये हो जाता है आलसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 का है जो उच्च शब्द का विशेषण होगा। तो उच्च शब्द का विशेषण हो जाता है उच्चतर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 17 का है जो लालच का विशेषण है। तो लालच का विशेषण हो जाएगा लालची। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 18 का है जो नमक का विशेषण क्या हो जाएगा। तो नमक का जो विशेषण होता है ये हो जाता है नमकीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का, जो रेत का विशेषण होगा। तो रेत शब्द का विशेषण हो जाता है आप लोगों को रेतीला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का बोला जा रहा है जो लाठी का विशेषण है। तो लाठी का विशेषण हो जाएगा लठैत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का बोला जा रहा है जो विष का विशेषण होगा। तो विष का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विषैला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का, बोला जा रहा है सुर का विशेषण है, तो सुर का विशेषण हो जाता है सुरीला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 का है जो लड़ना का विशेषण हो जाएगा, तो लड़ना एक क्रिया है, तो लड़ना का विशेषण हो जाएगा लड़ाकू, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 24 का है जो वन का विशेषण है, तो वन का विशेषण हो जाएगा बनेला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 25 का बोला जा रहा है जो पालना का विशेषण है, तो पालना का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पालतू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, जो डाक शब्द का विशेषण है, तो डाक शब्द का विशेषण हो जाता है डाकिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 का है जो चमक का विशेषण है, तो चमक शब्द का विशेषण हो जाता है चमकीला, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 का है जो खर्च का विशेषण है, तो खर्च का विशेषण क्या हो जाएगा खर्चीला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 29 का है कत्ल का विशेषण हो जाएगा, तो कत्ल शब्द का विशेषण हो जाएगा कातिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 का, बोला जा रहा है ढील का विशेषण होगा, तो ढील का विशेषण हो जाता है ढीला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 31 का है जो जिद का विशेषण है, तो जिद का विशेषण हो जाता है जिद्दी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 32 का है जो विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हैं, तो विशेषण जो है मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चारों प्रकार आप सभी को याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का, जो दिन शब्द का विशेषण है, तो दिन का विशेषण क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है दैनिक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का बोला जा रहा है जो स्वर्ण का विशेषण है, तो स्वर्ण का विशेषण हो जाता है स्वर्णिम, ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 का जो लोक का विशेषण है, तो लोक का विशेषण हो जाता है लौकिक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का बोला जा रहा है जो ग्राम शब्द का विशेषण बताएं, तो ग्राम शब्द का विशेषण हो जाता है ग्रामीण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 37 का जो मास का विशेषण है, तो मास का विशेषण क्या हो जाएगा, तो मास का विशेषण हो जाता है मासिक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का है जो साहित्य का विशेषण है, तो साहित्य का विशेषण हो जाता है साहित्यिक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 का है जो जाति का विशेषण है, तो जाति का विशेषण हो जाता है जातीय, ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 का है जो क्रम का विशेषण है, तो क्रम का विशेषण हो जाता है क्रमिक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 का, बोला जा रहा है कांटा का विशेषण है, तो कांटा का विशेषण क्या हो जाएगा कटीला, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42 का है जो अर्थ का विशेषण है, तो अर्थ का विशेषण क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का, जो अंश का विशेषण है, तो अंश का विशेषण हो जाता है आप लोगों को, अंश का विशेषण हो जाता है आंशिक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 का है जो आदर का विशेषण होगा, तो आदर का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आदरणीय, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का है जो इतिहास का विशेषण होगा, तो इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा जो भूगोल का विशेषण क्या होगा, ठीक है, भूगोल का विशेषण क्या होगा इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद 46 का ओज का विशेषण क्या होगा, तो ओज का जो विशेषण हो जाता है ये हो जाता है ओजस्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 का है जो अवलंब का विशेषण क्या है, तो अवलंब का विशेषण हो जाता है अवलंबित, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 का है जो जीव का विशेषण क्या है, तो जीव का जो विशेषण हो जाता है ये हो जाता है जैविक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का, ठीक है, 49 का है जो शब्दधन में कौन सा विशेषण है,
तो यहाँ सबधन, इसमें क्या कर रहे हैं हम, परिमाण बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं, सबधन। ठीक है, तो जिसमें भी मात्रा का बोध होता है उसको बोला जाता है परिमाण बोधक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 50 का और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो मामा शब्द का विशेषण होगा। तो मामा शब्द का विशेषण हो जाता है ममेरा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को विशेषण से रिलेटेड जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताया कीजिए लास्ट में आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।